हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे बिहार की नदियाँ। बिहार की नदियाँ के बारे में देखेंगे, क्योंकि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक। क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, ठीक। इसलिए आज हम क्या देखेंगे, बिहार की नदियाँ। बिहार की नदियाँ में हम सबसे पहले देखेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी क्या करता है, बिहार को 2 बराबर भागों में बाँटता है। गंगा नदी क्या करता है, बिहार को 2 बराबर भागों में बाँटता है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार को क्या कहते हैं, उत्तरी गंगा की मैदान बोलते हैं, और दक्षिणी बिहार को क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगा की मैदान बोलते हैं, समझे। उत्तर बिहार क्या रहता है, बाढ़ से परेशान रहता है, जबकि दक्षिण बिहार क्या रहता है, तो सूखा से परेशान रहता है, ठीक। तो बिहार में हम क्या देखेंगे, तो गंगा नदी के बारे में जानेंगे, ठीक। यदि बिहार में पूछेगा गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर। ये कब का डाटा है, जब झारखंड क्या हुआ था, झारखंड बिहार से जब अलग नहीं हुआ था, उस टाइम का डाटा है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में कितना है, तो 425 किलोमीटर। 425 किलोमीटर, ठीक। ये दोनों डाटा में से कोई भी रहेगा, उसको आप टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। गंगा नदी। गंगा नदी क्या है, तो बक्सर के चौसा के पास क्या कहते हैं, तो जो चौसा है बक्सर जिला में, समझे, चौसा के पास क्या करते हैं, ये चौसा के पास क्या करते हैं, तो प्रवेश करती है, और कटिहार कटिहार से क्या करता है गंगा नदी, मतलब निकल जाता है। यानी कि चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार के रास्ते ये कहाँ निकल जाता है, ये चल जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे क्या बोल रहा है, गंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और कर्मनाशा नदी, ये क्या करते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करता है। बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा कौन निर्धारण करता है, तो गंगा, घाघरा, कर्मनाशा और गंडक नदी, ठीक। अब देखिए गंगा नदी जो है, तो गंगा नदी के बारे में क्या पढ़ना है हमको, जो उत्तर की तरफ से गंगा में मिलने वाली सहायक नदी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उस उत्तर की तरफ से, यानी कि गंगा के जो है ना बाईं तरफ से, बाईं तरफ बोले तो उत्तर की तरफ से गंगा में मिलने वाली सहायक नदी के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद दक्षिण मतलब दाएं की ओर से, दाएं तरफ से मिलने वाले गंगा में सहायक नदी, यानी कि गंगा के सहायक नदी पढ़ेंगे। अब देखिए कह रहा है गंगा, गंगा का टोटल लंबाई कितना है, तो टोटल लंबाई पूछेगा तो 2525 किलोमीटर। किस में, तो भारत में पूछेगा टोटल लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर, ठीक। बिहार में पूछेगा तो कितना है, तो 445 किलोमीटर। गंगा के बिहार में टोटल लंबाई कितना है, तो 445 किलोमीटर। देखिए यदि राज्य में पूछ देगा गंगा नदी, समझे, गंगा नदी है कितने राज्यों से होकर बहती है, तो पहले याद रखेंगे कौन कौन, उत्तराखंड, उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद ये कहाँ चली जाती है, तो ये चली जाती है आपको बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक, पद्मा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है देखिए सर्वाधिक लंबाई, बिहार में टोटल 12 जिला से जो गुजरती है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा जिला से होकर बहती है, तो पटना। कितना किलोमीटर, तो 99 किलोमीटर। सबसे कम पूछेगा तो कटिहार से, ठीक, कटिहार में, ठीक। कह रहा है गंगा नदी बिहार में चौसा, बक्सर जिला में प्रवेश करती है, और कटिहार जिला से क्या करते हैं, ये निकल जाती है, ठीक। उसके बाद कह रहा है गंगा नदी बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है। गंगा नदी बिहार में टोटल कितना जिला से होकर गुजरती है, तो 12 जिला से। कौन कौन जिला है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, मुंगेर है, खगड़िया और भागलपुर और कटिहार, ठीक। तो ये 12 जिला से होकर गुजरती है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक। गंगा नदी बिहार को कितने भागों में बांटती है, तो 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार क्या रहता है, तो बाढ़ से परेशान रहता है, और दक्षिणी बिहार किससे, तो सूखा से परेशान रहता है, ठीक। बिहार में गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो कोसी। क्वेश्चन पूछेगा बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो कोसी। लेकिन भारत में पूछेगा भारत में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यमुना नदी, यमुना नदी, ठीक। उसके बिहार में बाईं ओर, यानी कि उत्तर की ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी, बोल रहा है
बिहार में उत्तर यानी कि बाईं तरफ से मिलने वाली, बाईं बोले तो ये गंगा नदी हो गया, देखिए ये हो गया बाईं, ठीक, ये हो गया बाईं, समझे। तो वही कह रहा है बिहार में बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन कौन से है, उसको देख लेते हैं। घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा। देखिए ये जो महानंदा है ना, तो ये कहाँ पर मिलता है गंगा में, तो पश्चिम बंगाल में मिलता है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये भी डाटा दे देता है, ठीक। लेकिन आपको मूल रूप से कौन कौन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कामला, कोशी, समझे, ये सब क्या करता है, तो गंगा में मिलती है। किस तरफ से मिलती है, तो उत्तर की तरफ से, उत्तर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, बाईं तरफ से, बाईं तरफ से, ठीक। आगे बोल रहा क्या, बिहार में दाईं बोले तो दक्षिण तरफ से, यानी कि ये दक्षिण तरफ से गंगा में की सहायक नदी, यानी कि गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है, तो कर्मनाशा, कर्मनाशा, उसके बाद सोन, उसके बाद पुनपुन, उसके बाद निरंजना। इसी को कौन सा नदी बोलते हैं, तो फल्गु नदी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के तट पर हुआ था, तो यही फल्गु नदी के तट पे, ठीक। उसके बाद किऊल नदी, उसके बाद अजय नदी। ये सब क्या करता है, गंगा में मिलती है। किस तरफ से मिलती है, तो दाईं यानी कि दक्षिण की ओर से ये मिलती है। आगे क्या कर रहा है, घाघरा नदी, घाघरा नदी, इनका अन्य नाम समझे, अन्य नाम देखिए, मैदानी भाग में घाघरा नदी को क्या कहते हैं, तो सरयू बोलते हैं मैदानी भाग में। लेकिन नेपाल में क्या बोलते हैं, तो कर्णाली नदी बोलते हैं। घाघरा नदी को नेपाल में कौन सा नदी बोलते हैं, तो कर्णाली नदी बोलते हैं, ठीक। इनका उद्गम स्थान यानी कि ये कहाँ से निकलता है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है घाघरा नदी, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। ये यदि डाटा नहीं रहेगा तो ये रहेगा, देखिए नामपा श्रेणी से। कौन सा श्रेणी से, नामपा श्रेणी, नेपाल से निकलती है, ठीक। यह बिहार एवं यूपी के सीमा पर बहते हुए कहाँ पर मिल जाता है गंगा में, तो सारण यानी कि छपरा के पास ये क्या करता है, गंगा में मिल जाती है, ठीक। उसके बाद करा गंडक नदी, गंडक नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो नेपाल एवं तिब्बत, तिब्बत के मध्य हिमालय से। कह रहा है नेपाल एवं तिब्बत के मध्य हिमालय से कौन सा नदी निकलता है, तो गंडक नदी, ठीक। और कहाँ पर गंगा में मिल जाती है, तो पहलेजा घाट के निकट क्या करता है, गंगा में ये मिल जाती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कितना किलोमीटर की सीमा बनाती है, तो 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। उसके बाद कह रहा है बिहार में ये प्रवेश करता है। क्वेश्चन पूछेगा, गंडक नदी बिहार में कौन सी जगह पर प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करती है कहाँ, भैंसा लोटन के पास। कहाँ पर प्रवेश करती है, तो भैंसा लोटन कहाँ, तो पश्चिमी चंपारण, ठीक। यदि क्वेश्चन पूछेगा गंडक नदी, गंडक नदी बिहार में कौन सी जगह पर प्रवेश करती है, तो भैंसा लोटन। कहाँ पे, तो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण नहीं रहेगा तो इसी को क्या बोलेंगे, बेतिया। बेतिया के पास ये क्या करता है, बिहार में प्रवेश करता है। अब देखेंगे क्या, गंडक के अन्य नाम, ठीक। इसको नारायणी नदी भी कहते हैं। मैदानी भाग में क्या कहते हैं, तो गंडक को नारायणी नदी में कहते हैं, ठीक। लेकिन नेपाल में इसको क्या कहते हैं, तो शालिग्राम। शालिग्राम क्यों कहते हैं, कि यहाँ पर छोटा छोटा सा गोल पत्थर मिलता है, उसी को, छोटा छोटा सा जो गोल पत्थर मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, शालिग्राम, समझे। इसलिए इसको नेपाल में क्या कहते हैं, तो शालिग्राम, ठीक। अब देखिए गंडक की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो बूढ़ी गंडक, काली गंडक, उसके बाद त्रिशूली। बूढ़ी गंडक, काली गंडक और त्रिशूली, ये क्या है, तो गंडक की सहायक नदी है। गंडक नदी पर ही कौन सा नहर स्थित है, त्रिवेणी नहर। क्वेश्चन पूछता है त्रिवेणी नहर कौन सा नदी पर स्थित है, तो गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में, ठीक। अब कह रहा बागमती नदी, बागमती नदी का उद्गम स्थान यानी कि बागमती नदी कहाँ से निकलती है, तो हिमालय के महाभारत श्रेणी से। क्वेश्चन पूछेगा बागमती नदी कहाँ से निकलती है, तो महाभारत श्रेणी से, ठीक, हिमालय के महाभारत श्रेणी से। खोरमा घाट, खोरमा घाट खगड़िया, खगड़िया जिला के पास ये क्या करती है, तो गंगा में मिल जाती है, ठीक। क्वेश्चन पूछेगा बागमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो खगड़िया, खगड़िया में, ठीक, खगड़िया मिल जाती है। खगड़िया नहीं रहेगा तो खोरमा घाट रहेगा, ठीक। नेपाल के काठमांडू, कह रहा है नेपाल का जो राजधानी है कहाँ है, तो काठमांडू, काठमांडू, ठीक। काठमांडू कौन सा नदी के किनारे
स्थित है? तो बागमती नदी के किनारे। और काठमांडू में भी एक प्रसिद्ध मंदिर है, पशुपति मंदिर, ये भी कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो बागमती नदी, ठीक।